हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। इसमें हम s, p और d ऑर्बिटल्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं s ऑर्बिटल से। देखिए, s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है, तो हम कह सकते हैं s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती है, या हम कह सकते हैं s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी डायरेक्शंस में एक जैसी होती है। यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम में ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x एक्सिस पर भी है, y पर भी है और z पर भी प्रेजेंट है। अब देखिए, s ऑर्बिटल की बात करें तो इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर या L की वैल्यू 0 होती है, और अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो वो भी 0 होती है, क्योंकि m की वैल्यू L पर डिपेंड करती है। जब L 0 है तो m भी क्या होगा? 0 होगा। अब अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो इसकी वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो उसके साथ s ऑर्बिटल की साइज भी इंक्रीज होती है। देखिए, अगर हम 1s और 2s ऑर्बिटल की बात करें तो 1s के लिए n की वैल्यू होती है 1 और 2s के लिए n की वैल्यू होती है 2। तो यहाँ पर 2s के लिए n की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए 2s की साइज 1s की साइज के कंपैरिजन में लार्ज रहेगी। लेकिन दोनों की जो शेप है वो स्फेरिकल ही रहेगी, दोनों में साइज का डिफरेंस होता है। अब देखिए, अगर हम 2s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस 1s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इसी तरह से 2s के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। देखिए, ये हो जाएगा न्यूक्लियस, पहले बनेगा 1s फिर आएगा 2s। तो 2s के लिए डिस्टेंस भी ज्यादा होगी और जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती है उसकी एनर्जी भी बढ़ती है। तो इस तरह से s ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा। अब देखिए, 1s और 2s ऑर्बिटल्स की बात करें तो उनके बीच में एक स्फेरिकल सेल होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 0 होते हैं। उनको हम नोडल प्लेन या नोडल सरफेस कहते हैं। देखिए, यहाँ पर डायग्राम में देखें तो यहाँ पर देखिए, जो व्हाइट लाइन दिख रही है या व्हाइट सर्किल दिख रहा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? 0 है। तो इसको हम क्या कहेंगे? नोडल प्लेन या नोडल सरफेस। अब किसी भी s ऑर्बिटल के लिए जो नंबर ऑफ नोडल सरफेस है उसको हम n-1 से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 1s की बात करें तो इसके लिए 0 नोडल सरफेस होंगे, 2s के लिए नोडल सरफेस की संख्या हो जाएगी 1। अब बात करते हैं p ऑर्बिटल की। तो देखिए, p ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 1 होती है और m की वैल्यू 3 होती है, -1, 0 और +1। अब यहाँ पर m की वैल्यू क्या शो करती है कि जो p ऑर्बिटल्स हैं वो 3 ओरिएंटेशन में रहते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा? यहाँ पर टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। पहला हो जाएगा px, दूसरा हो जाएगा py और तीसरा हो जाएगा pz। यहाँ पर x, y, z कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्विवेलेंट होती है, तो इनको हम 3-फोल्ड डीजेनरेट या ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। देखिए, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मीनिंग होता है ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है। अब अगर इन पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी चेंज हो जाती है, जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। अब p ऑर्बिटल की शेप की बात करें तो ये डंबल शेप का होता है, और तीनों p ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर पोजीशन में रहते हैं। अब अगर हम एक डंबल की बात करें तो उसमें 2 लॉब्स होती हैं। देखिए, यहाँ पर दोनों लॉब्स जहां पर एक दूसरे को टच कर रही हैं वो पोजीशन हो जाएगी न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पर इस प्लेन को हम क्या कहेंगे? नोडल प्लेन।
और इस प्लेन में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल 0 होती है, या हम कह सकते हैं इस प्लेन में 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अब यहाँ पर 3 p ऑर्बिटल होते हैं तो 3 नोडल प्लेन होंगे, मींस हर p ऑर्बिटल के लिए एक नोडल प्लेन होगा। ये हो जाएंगे तीनों p ऑर्बिटल्स के डायग्राम। ये हो जाएगा px, यहाँ पर जो डंबल है वो x एक्सिस पर बना हुआ है, py में डंबल हो जाएगा y एक्सिस पर, और pz ऑर्बिटल में जो डंबल बनेगा वो हो जाएगा z एक्सिस पर। यहाँ पर ये हो जाएगा नोडल प्लेन जो कि दोनों लॉब्स के बिल्कुल बीच में है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। अब बात करते हैं d ऑर्बिटल्स की। तो देखिए d ऑर्बिटल्स जो हैं वो थर्ड मेन एनर्जी लेवल से स्टार्ट होता है, मींस इसके लिए n की जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 रहेगी और सेल हो जाएगा m। अब d ऑर्बिटल्स के लिए l की वैल्यू होती है 2 और m की टोटल वैल्यूज होती है 5, -2, -1, 0, +1 और +2। अब यहाँ पर m की टोटल 5 वैल्यूज हैं, तो इसका मीनिंग क्या होता है, d ऑर्बिटल्स 5 ओरिएंटेशन में रहता है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। पहला हो जाएगा dxy, दूसरा हो जाएगा dyz, तीसरा dxz, चौथा हो जाएगा dx², y², और पांचवा हो जाएगा dz²। अब मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में इन पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, तो इनको हम 5-fold डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब देखिए d ऑर्बिटल्स में 2 डंबल होते हैं। अब 5 d ऑर्बिटल्स की बात करें तो उनको हम 2 सेट में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाएगा T2g सेट, इसको हम ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। इसमें 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, इसलिए हम इनको ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। इसमें dxy, yz और dxz आ जाएंगी। अब इन ऑर्बिटल्स में जो डंबल की लोब्स हैं वो एक्सिस के बीच में रहती हैं, तो इसलिए इनको नॉन एक्सियल सेट भी कहते हैं। देखिए अगर हम dyz की बात करें तो इसमें जो डंबल हैं वो y और z के बीच में रहेगा। dxy की बात करें तो इसमें जो डंबल हैं वो x और y एक्सिस के बीच में रहेगा, और dxz की बात करें तो इसमें जो डंबल हैं वो x और z एक्सिस के बीच में रहेगा। दूसरा सेट हो जाएगा EG सेट, इसको हम डबली डीजेनरेट सेट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। अब इन ऑर्बिटल्स में जो डंबल की लोब्स होती हैं वो अलोंग द एक्सिस होती हैं, इसलिए इनको एक्सियल सेट कहते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम dz² की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही डंबल z एक्सिस पर हैं, और अगर dx² y² की बात करें तो एक डंबल x एक्सिस पर और दूसरा डंबल y एक्सिस पर रहता है। तो ये हो गया ऑर्बिटल्स की शेप्स के बारे में।